अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बेसिकली हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है और इससे कई सारी चीजें हमारी बहुत क्लियर भी हो जाती हैं और बड़ी आसानी हो जाती है फिर सवाल करने में। सबसे पहला तो ये रिलेशन है आपका कि अगर हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, ठीक है, तो इफ एफ एक्स, या इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिखें ताकि हमें समझ में आए, यानी अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल है, ठीक है, डिफरेंशियबल है, यानी हम बोलते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी यानी कहने का मतलब कि अगर हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है तो उसको वहां पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा आपका ट्रू होगा। दिस शुड बी नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन आपका नेसेसरीली ट्रू हो जाएगा, मतलब डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा। सेकंड रिलेशन क्या है हमारा कि अगर कंटिन्यूअस है तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशियबल भी होगा? जैसे हमने बोला डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस तो भाई इसको होना पड़ेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो दिस डज नॉट मीन कि हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। यानी कंटिन्यूटी, इसको इस तरीके से, जैसे ऊपर में हमने कंटिन्यूटी लिखा है यहां पे भी हम कंटिन्यूटी लिखते हैं, यानी कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है। ठीक है, तीसरा रिलेशन आएगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी है तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में फिर क्या कहेंगे? क्या नॉन डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी? ऐसा कह सकते हैं? नहीं। अगेन, नॉन डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इंप्लाई डिसकंटिन्यूटी, यानी वापस से डिसकंटिन्यूटी। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, डिसकंटिन्यूटी, अगर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है स्टिल आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। यानी इन स्पाइट ऑफ द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, और चौथा रिलेशन जो है आपका फोर्थ रिलेशन ये कहता है कि डिसकंटिन्यूटी, अगर आपके पास फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है तो दिस विल इंप्लाई नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, एक बार समरी समझ लेते हैं इसका। फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो उसको डिफरेंशियबल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगेन, फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशियबल है तो उसको डिसकंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशियबल होगा ही होगा।
यानी यहां पे भी ये नेसेसरली ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन इसमें हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है कि हम कैसे मान लें। ऐसा थोड़ा ना कि मैंने बोल दिया और आप मान लोगे। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। ठीक है, मानेंगे नहीं भाई, हम तो इसका प्रूफ देख के ही मानेंगे। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये है कि देखिए हमारे पास फंक्शन क्या बोला गया कि अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। और हमें शो करना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू a पे अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, यानी इसका LHD और RHD दोनों क्या हुआ होगा, फाइनाइट हुआ होगा और दोनों बराबर हुए होंगे। तो LHD की अगर हम बात करें तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच जो वैल्यू हुई होगी, ये क्या हुई होगी, फाइनाइट वैल्यू हुई होगी। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारी फाइनाइट हुई होगी। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, LHL देखिए, LHL हमारा हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, f ऑफ a माइनस एच। लेकिन हम क्या करते हैं कि LHL की हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए की। ठीक है, यहां हम इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर देखिए ये क्वांटिटी अगर हमारे पास फाइनाइट है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a और अपॉन माइनस एच इंटू माइनस एच, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब यहां से देखिए ये क्वांटिटी तो हमारे पास क्या थी, दिस क्वांटिटी वाज फाइनाइट, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, ये क्वांटिटी हमारे पास फाइनाइट थी। और ये फाइनाइट क्वांटिटी इनटू अ क्वांटिटी विच इज अप्रोचिंग टू 0, ये क्या हो गया भैया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और अगर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ a माइनस एच, ठीक है, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a, ये वैल्यू किधर चली गई भाई, 0 को। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ a माइनस एच लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ऑब्वियसली, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के। यानी हमारे पास यहां हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, चलो हमने ये तो शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा एफ ऑफ ए के बराबर है। अब बारी आती है राइट हैंड लिमिट की, लेकिन राइट हैंड लिमिट की बात करने से पहले हमें राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, और ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये एक फाइनाइट वैल्यू दी हुई है, क्योंकि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू ए पे। तो अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू है तो फिर से हम बात करते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a की। ठीक है, इसको वापस से रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h और इनटू h। वापस से ये क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड हो गया कि ये वैल्यू कितनी है भाई, ये फाइनाइट वैल्यू है।
फाइनाइट वैल्यू में आप एक क्वांटिटी जो जीरो को अप्रोच कर रही है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, यानी यहां से आपके पास बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। यानी हमारे पास हो गया हमारा RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। तो यहां से इस इक्वेशन को अगर हम 1 बोलें और इस इक्वेशन को हम 2 बोलें तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? RHL इज इक्वल टू LHL और इज इक्वल टू f ऑफ a। अच्छा, ये तो हमें देखा दिखाया कंडीशन लग रहा है और ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है कि इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। यानी हमारे पास हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा x इज इक्वल टू a। अच्छा, जरा यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं कि देखिए हमने LHL इज इक्वल टू FA प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हमने तो सिर्फ इसी फैक्ट का यूज किया ना कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है। ठीक है, हमने इस पूरे प्रूफ में कहीं भी इस बात का कभी भी यूज नहीं किया कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल है। इस फैक्ट का हमने कभी भी यूज नहीं किया। हमने सिर्फ इस बात का यूज किया है कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो दोनों क्या है? फाइनाइट है। समझ में आ रही बात? तो यहां से बेसिकली हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं और ये कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम स्पेशल नोट करके लिखेंगे। सो दिस विल बी आवर स्पेशल नोट। और ये नोट क्या होगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हैं तो हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा? हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। समझे? यानी आप देखो प्रूफ में हमने कभी भी LHD और RHD को कभी इक्वल नहीं किया है। हमने तो सिर्फ इस बात का यूज लिया है कि हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है और हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है। कभी भी हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वेट नहीं किया। ठीक है, यानी हम यहां से एक बात लिख सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि इफ LHD एंड RHD आर फाइनाइट, इफ LHD and RHD are finite, ठीक है, finite, if LHD and RHD are finite then function fx, then fx is continuous at x is equal to a irrespective of the fact, yeah, irrespective of that fx is differentiable or not. That is,
यानी कहने का मतलब इफ LHD एंड RHD आर फाइनाइट देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इरेस्पेक्टिव ऑफ fx, दैट लिखने की जरूरत नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ fx इज डिफरेंशिएबल और नॉट, इसका कहने का मतलब ये है कि दैट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, इसको हम साथ में ही लेते हैं, दैट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ बोथ नॉट बीइंग इक्वल। ठीक है, यानी समझो, अगर LHD और RHD फाइनाइट हैं और इक्वल नहीं भी हैं तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा। यानी ऐसा है कि हमने बोला, तो अभी अभी याद करो, हमने यहां पे जो 4 रिजल्ट्स लिखे थे, ये क्या लिखे थे कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इंप्लाई डिसकंटिन्यूटी, यानी अ फंक्शन कैन बी नॉन डिफरेंशिएबल बट स्टिल कंटिन्यूअस। यानी हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस, इफ fx is non-differentiable at x is equal to a, but LHD and RHD are finite, LHD and RHD are finite, then fx is continuous at x is equal to a। ठीक है, fx हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x इज इक्वल टू a पे, अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है, भले ही हमारा फंक्शन वहां पे क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो। समझ में आई बात?